जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भाई कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में जो चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक चैप्टर भाई वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं और इसका सॉल्व भी बताएंगे भाई, इसका आंसर भी अभी आपको हम बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं भाई इस चैप्टर में जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ही हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद इसके सोल्यूशन यानी कि इसके हल को देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से भाई चुंबकीय प्रेरण यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो है केवल यही 6 क्वेश्चन आ सकता है, इससे बाहर नहीं आ पाएगा। बाकी आपको इसका एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर यहाँ पर जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसको तो हम फाइल से दिखाते हैं, ये बात आपको भाई अच्छे से मालूम होगा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है और साथ में इसकी बीमा क्या होती है, जो कि यहाँ से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगला जो तीसरा आता है इसकी परिभाषा। पहला नंबर तो मात्रक, बीमा और परिभाषा, इन तीनों से तो कंफर्म है कि यहाँ से एक क्वेश्चन उठाया जाएगा जो कि आपको 2 अंक वाले में भी उठा सकता है, 3 अंक वाले में भी उठा सकता है। ध्यान देना इन तीनों से क्वेश्चन। और भाई विकल्प वाले में भी आपको ये मात्रक और बीमा पूछ सकता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो आ सकता है चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का जो नियम है, ये आपको 3 अंक का क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का जो नियम है, विद्युत चुंबकीय फैराडे का जो नियम है, यहाँ से आपको 3 अंक कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। अब यहाँ पर अगला जो है भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं और साथ में फैराडे के नियम को भी यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये भाई पूरे 5 अंक यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन 5 अंक का एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर अगला जो लास्ट नंबर है वो है अन्योन प्रेरण का गुणांक और परिभाषा। अन्योन प्रेरण क्या है, इसके गुणांक और इसकी परिभाषा भी आपसे पूछेगा पूरे 5 अंक का। भाई इस चैप्टर से इसके अलावा कहीं और से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बाकी चलिए हम इसके सॉल्व को देखते हैं, मतलब इसका हल देखते हैं, आखिर इसका आंसर क्या होगा। और इसके अलावा अगर मान लो कोई एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से आ गया तो हम उसको कैसे तैयार करेंगे। अब यहां पर देखिए जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था भाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो भाई चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है, या फिर हम वेबर भी कह सकते हैं। ध्यान देना आपको विकल्प में न्यूटन मीटर और एम्पियर के साथ साथ या तो इसको देगा या तो वेबर अकेले दे देगा। तो ध्यान देना दोनों इसका मात्रक होता है। लिखित में भाई ये 1 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। वैसे भी आप पर मान लो भाई चुंबकीय फ्लक्स किसका चैप्टर का ही नाम अगर है तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा जो होती है ml² A इनवर्स होगा, यानी कि A⁻⁻1, ये इसकी बीमा हो गई, जो कि भाई ये दोनों क्वेश्चन पहला और दूसरा था। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था वो था भाई चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, जो कि 3 अंक यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। और आपको भाई ये पूरा नहीं छापना है, हम जितना पढ़ रहे हैं केवल उतना ही आपको लिखना है। जैसे दिया है चुंबकीय फ्लक्स, तो भाई इसमें लिखा क्या है देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। केवल आपको ये 3 लाइन लिखना है, बस ये केवल 3 लाइन लिखना है, फिर यही आपको चित्र बना देना है, बस केवल इतना ही लिखना है। इससे बाहर आपको इससे ज़्यादा एक भी चूर नहीं लिखना है, केवल इतना ही लिखना, जो कि ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था वो आपके सामने है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम लिखिए। तो ये दोनों मतलब 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण आप क्या डालना है कि फैराडे के नियम, आपको हेडिंग बनाना है। फिर लिखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के निम्नलिखित नियम है। आपको पूरा नहीं छापना है, सुनिएगा। जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, एक प्रेरित बल उत्पन्न हो जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है। बाकी अगर लिखना हो तो लिख दो, यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, और क्या है, यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है और तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना किया जाए। भाई काफ़ी आसान है, भाषा इजी है। आप लोग भाई क्या है, जब परिपथ बंद रहेगा धारा बहेगी और तब तक बहती रहेगी जब तक वो मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना करें, यानी कि जो वो बंद है उसको खोले ना। दूसरे में क्या लिखना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, या फिर आप सब कुछ छोड़िए भाई, सीधा आपको क्या लिखना है, सीधा यहाँ पर लिख देना है, यही वाला आपको एक यही लिख देना है बस, कोई या तो ये वाला आपको लिख देना है, काम खत्म।
ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि ये 3 अंक आता है। आप जब इतना लिखेंगे ना, ऑलरेडी ये आधी कॉपी आपकी भर चुका है भाई। ये किसमें लिखा हुआ है, जब आप इसे बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे, कम से कम ये 7 लाइन में तो जाएगा ही। 4 में है तो कम से कम 4 3 7 लाइन में तो ये जाएगा ही। तो अब भाई कॉपी वैसे भी एक पेज भरा जाएगा, तो आपको 3 नंबर उसमें से मिल जाएंगे। अब ये कितना नंबर था भाई, चौथा नंबर था। अब हम देखते हैं जो 5वां क्वेश्चन अभी आपको हम बताए थे। 5वां जो क्वेश्चन है ये वाला था भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम समझाइए। जो कि ये 5 अंक यहां से आपके कहीं पर भी नहीं गए हैं, तो इसको आसान कैसे करना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होगा, किसी परिपथ में उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती। काफी इजी भाषा है भाई, इसको आप लिख लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे के जो है 3 नियम है, जो कि भाई 5 अंक है, तो आपको तीनों नियम लिखना पड़ेगा। ये तो काली पेन से हो गया। फिर पहला नियम क्या है, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो सदैव इससे या इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। भाई काफी आसान भाषा में है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित ना हो। अब इसके पहले वाले में भी सेम यही वाला था। फिर अगला क्या है, प्रेरण विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है जो परिपथ से संबंध है। इसको आप लिख दीजिएगा, बाकी आप यहीं तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 5 अंक आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। अब भाई जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए, या फिर आपको इस तरीके से देकर कहेगा भाई सिद्ध कर दीजिए। तो भाई इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सिद्ध करने वाला तो बहुत कम ही देता है। अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा ज्यादातर हमसे पूछता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो। अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होता है भाई, परस्पर समीप रखी 2 कुंडली। जब 2 कुंडली को हम परस्पर समीप रखें तो उनके बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर हो जाता है। जब प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो, जब पहले कुंडली में भाई एकांक धारा प्रवाहित हो, तो दोनों कुंडली में जो है ग्रंथियों फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या समान हो जाती है। बस ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी आसान भाषा में है भाई। जैसे मान लो अचानक ये वाला आपको क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी अन्योन प्रेरण है, तो भाई अन्योन प्रेरण की परिभाषा लिख देना। मान लो आपको इधर से कोई दे देता है, तो भाई चेक करिए क्या उसमें मिल रहा है, वही आप इसमें कर देना है। ट्रांसफार्मर, हाँ भाई ट्रांसफार्मर के भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप देखिए, ट्रांसफार्मर हो गया, स्वप्रेरकत्व हो गया, और ये लेंज का नियम। भाई ये तीनों क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब 2 कुंडलियों को पास पास रखकर एक कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तित किया जाता है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है, ठीक। और ये लेंज का नियम जो है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और ऐसे ही भाई क्वेश्चन आपको लेकर आते रहते हैं भाई। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल आपको वही कराएंगे भाई। सभी क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है। और भाई लास्ट में आपको हम, जैसे भाई अभी तो मान लो एग्जाम कुछ दिन बचा हुआ, जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो आपको बताएंगे भाई, मान लो जो क्वेश्चन ना आता हो उसको कैसे करना है।